नमस्कार दोस्तों, लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील जी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियोस में आपसे वायदा किया था कि मैं एज ए फॉर्मर पुलिस ऑफिसर जो विभिन्न कानून हैं, विशेषकर क्रिमिनल लॉ या समाज से रिलेटेड जो विभिन्न कानून और उनका किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसमें पुलिस की क्या भूमिका रहती है, जनता से क्या अपेक्षाएं होती हैं, या यदि जनता का कोई किसी प्रकार का ग्रीवांस है तो उसका रिड्रेसल कैसे हो सकता है, ऐसे कानून जिनका कि आम जनता से सरोकार है, उसके बारे में आपसे समय समय पर बातें करता रहूँगा। तो आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो कि जिसका सीधा संबंध हमारे समाज के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, जो अल्प आय वर्ग होता है, उनसे सबसे ज़्यादा है, उसको लेकर जो एक संसद में प्रस्तावित कानून जिसका बिल का मसौदा अभी प्रचलित है, उसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। दोस्तों, आप अवगत ही होंगे, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा, हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों के साथ इस तरह का व्यक्तिगत अनुभव होगा कि आपके फ़ोन पे कभी कभी SMS मैसेजेस आते हैं लोन सैंक्शन के बारे में, और वो इतने अट्रैक्टिव मैसेज होते हैं कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है, बस आप फ़लाँ जगह पे क्लिक करिए या फ़लाँ एप्लीकेशन भेजिए, वो तुरंत उसी का इंतज़ार किया जा रहा है। इस तरह के भ्रामक चीज़ें आपको कभी कभी समय समय पर मैसेजेस प्राप्त होते हैं। ऐसा देखा गया है कि इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापनों का जो स्रोत है वो कभी कभी देश के अंदर और कभी देश के बाहर, विशेषकर चीन में पाया जाता है। ये काफ़ी वर्षों से इस तरह की समस्या का हमारा समाज सामना कर रहा है। इसके अलावा एक और समस्या है कि ऐसी बहुत सारी फाइनेंस लेंडिंग, मनी लेंडिंग संस्थाएं जो अपने को स्वयं को कहती हैं, या ऐप्स हैं जो कि विशेषकर डिजिटल लेंडिंग का काम करते हैं, वो तमाम प्रकार के फ्रॉड्स कमिट कर रहे हैं, और उसमें हमारे जो आम जनता है वो जानकारी के अभाव के कारण उसमें पीड़ित महसूस करती है। ऐसी एक बहुत बड़ी समस्या है सूदखोरों की, जो अनरेगुलेटेड सूदखोर हैं, जिनको जो कि समाज के जो आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं, उन प्रदेशों में, उन ज़िलों में, उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित होते हैं। और मेरा एक पुलिस अधिकारी के नाते ये एक अनुभव रहा है कि ये सूदखोर कभी कभी अपने पैसा वसूल करने के लिए इस हद तक, जो व्यक्ति इनसे कभी लोन लेता है किसी मजबूरी में, इस हद तक उसका उत्पीड़न, मानसिक त्रास, हैरेसमेंट और उस पर दबाव बनाते हैं, और उसके साथ कभी कभी शारीरिक रूप से हिंसा का भी सहारा लेते हैं। कि कभी कभी तो ऐसे भी घटनाएं आई हैं जिसमें कि कई लोग कोई गलत कदम उठा लेते हैं और आत्महत्या तक कमिट करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी ही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, इनका निदान करने के लिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने एक ये प्रस्तावित किया है, जो कि इस बिल का नाम है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग बिल। जो उम्मीद है कि मानसून का जो आगामी सत्र है, मानसून सत्र संसद का, उसमें आने की इसकी उम्मीद है, और अगर ये पास हो जाता है, उसको असेंट मिल जाता है, तो फिर ये बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्ट BULA बुला के नाम से पुकारा जाएगा। अब इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे? नंबर एक बात इसमें ये देखने वाली होगी कि अभी भी वैसे एक हमारे पास ढांचा है लैंडिंग के लिए, जिसको RBI रेगुलेट करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रेगुलेट करता है, और तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स के स्टेट मनी लैंडिंग एक्ट्स भी बने हुए हैं जो उनको रेगुलेट करते हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसी संस्थाएं समय समय पर उभर कर सामने आ जाती हैं जो इन कानूनों के दायरे में, किसी भी कानून के दायरे में कवर नहीं होती हैं। ऐसी संस्थाओं के लिए ये नया कानून लाया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, और इसमें कठोर प्रोविज़न किए जाएंगे। इसमें ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी नया, अगर कोई एजेंसी ऐसी है, जो संस्था ऐसी है जो लैंडिंग का कार्य करना चाहती है, वो पहले RBI से मंजूरी ले, और जो बाकी हमारा लीगल फ्रेमवर्क है उसके तहत मंजूरी ले। जो नया एक्ट बनेगा BULA बुला, इसके तहत जो मंजूरियां आवश्यक होंगी उसकी मंजूरी लेंगे। इसके अलावा एक डेटाबेस बनाया जाएगा, जितने भी मनी लेंडिंग एजेंसीज होंगी, ऐप भी तैयार किया जाएगा ताकि ये देख सके कोई भी व्यक्ति जो लोन लेने का इच्छुक है कि ये उसमें अप्रूव्ड है अथवा नहीं है। अगर किसी प्रकार का वायलेशन इनके द्वारा किया जाता है, या कोर्सन किया जाता है, या किसी का उत्पीड़न इनके द्वारा किया जा सकता है, तो उसके लिए बहुत सख्त सज़ा का प्राविधान किया जा रहा है। इसमें जो प्रस्तावित है बिल में, वो 2 साल से 7 साल तक का सज़ा का प्राविधान, और 2 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्राविधान इसमें
किया जाना प्रस्तावित है। एक इसमें खास बात होगी कि यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार से लोन लेता है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। तो उसका ऑब्वियस रीज़न है कि चूँकि वो इसके दायरे में नहीं आता है और ये जिस उद्देश्य से इसको जिस पर्पज़ से इसको लाया जा रहा है बिल को, वो वहाँ पे लागू नहीं होता है। तो रिश्तेदारों से अगर कोई लोन लिया जाता है तो उस पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए विशेष अदालतों का भी प्रचार का प्रावधान किया जा रहा है कि विशेष अदालतें बनाई जा सकती हैं। आपको याद होगा 6 साल पहले भी, कुछ वर्षों पहले हमारे देश में कई क्षेत्रों में पोंजी स्कीम की शिकायतें बहुत आया करती थी। उन शिकायतों का समाधान निकालने के लिए सरकार एक अनरेगुलेटेड डिपॉजिट के संबंध में कानून लेकर आई थी, जो बहुत ही समय के साथ काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि अभी हाल फिलहाल इधर कोई बड़ी पोंजी स्कीम के संबंध में कोई ऐसी कोई चीज़ सुनने को नहीं आई है जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये बिल आ जाएगा तो जो लैंडिंग के बारे में भ्रामक प्रचार हैं, डिजिटल लैंडिंग विशेषकर, और जो SMS के माध्यम से इस तरह के आकर्षक विज्ञापन देकर ठगी का कार्य करते हैं, या अन्य जो सूदखोर हैं, जो उत्पीड़न का, हैरेसमेंट का काम करते हैं, विशेषकर गरीब जनों के लिए, उन पर अंकुश लगेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में हमारी पुलिस भी सफल होगी। ये पुलिस के लिए भी इसलिए रेलेवेंट है ये टॉपिक, क्योंकि जब भी कोई इस एक्ट के तहत अगर वायलेशन का मामला आएगा तो निश्चित रूप से पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय बनेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग सब इसका देखते हैं। अगले मानसून सत्र में हम लोग को प्रतीक्षा रहेगी कि ये बिल पास हो, एक्ट बने और फिर ये प्रभावी ढंग से लागू हो, जिसमें पुलिस जनों की अहम भूमिका होगी। धन्यवाद। जय हिंद,